और अब बात करेंगे दहीसर हत्याकांड की। मुंबई के दहीसर हत्याकांड के मामले में जो फरार आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। सबूत मिटाने के लिए अपने पति की लाश को उसने घर के किचन में ही दफना दिया और उसके ऊपर बाकायदा नई नई टाइल्स लगा दी थी। इस मामले में कई दिनों की कड़ी जद्दोजहद के बाद दहीसर पुलिस ने मृतक के मासूम बच्चों के बयान के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका प्रेमी फरार चल रहा था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। दरअसल अपने पति की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी महिला ने दहीसर पुलिस स्टेशन में अपने पति के मिसिंग होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मुंबई पुलिस के जोन 11 के डीसीपी डॉक्टर विशाल ठाकुर की यदि माने तो ये पूरा का पूरा मामला 22 मई की रात का है, जहां वायर से गला दबाने के बाद रईस शेख की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद धारदार चाकू से उसके जिस्म को काटा गया था। यही नहीं, डीसीपी के मुताबिक किचन में 3 फीट का गड्ढा खोदकर रईस के शव को उसमें दफना दिया गया था। लेकिन इसी बीच मृतक रईस के बच्चों की आंखें खुल गई जो गहरी नींद में सो रहे थे और फिर उन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लिया, जिसके बाद आरोपी शाहिदा शेख ने उन्हें डांट कर सुला दिया। शाहिदा ने इस गुत्थी को उलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते उसकी एक न चल पाई। इसलिए 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के बयान को रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका प्रेमी जो इस पूरी हत्याकांड में उसका साथ दे रहा था उसे अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा बताया जा रहा है। अमित मिश्रा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को कई बार चकमा देने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा है धरती के पास। अमित मिश्रा ने पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बनाया, लेकिन आखिरकार उसे पहुंचा दिया गया जेल की सलाखों के पीछे। पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था और अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए। तेरे को कुछ बोली मम्मी ने? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ था मैम? तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत। कहाँ रहते हैं? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ। पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे काटे। छुरी से काटा था? तो रात में मारे कि या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ। तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला, हम लोग को यहाँ खड़ा कर दी थी और खुद हमसे वहाँ काट दी थी मार के। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेगी? अगर बताओगी तो। धमकाया। क्या बोला था? क्यों? तुमको ड्रम में डाल के मार। अच्छा। और वो अनिकेत थोड़ा सा गला काट देती। किससे? चाकू से। कौन काटा था? मेरी मम्मी। क्यों काटी थी? ऐसा चाकू था इसका ही, हाँ। तो ऐसा थोड़ा सा चाकू काटी। अच्छा, फिर क्या किए पापा को? वहाँ पट्टी कराने लेके गए थे हाँ। और मेरी मम्मी उनको नीचे डाली। 25 मई को दहीसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेन दिया था। वो दहीसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है।
तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने, डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है।